हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी के काम बने और उनकी कृपा से आपके परिवार में सब कुशल से रहें और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें, यही कामना के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का विषय रहेगा कि इस वर्ष का जो दूसरा चंद्रमा ग्रहण है वो कब है। दूसरा जो चंद्रमा ग्रहण है वो भारत में दिखाई देगा कि नहीं देगा। साथ ही इस चीज को लेके भी संशय जताया जा रहा है कि क्या ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा भी या नहीं होगा। देखिए, पहला चंद्रमा का जो ग्रहण था वो तो 25 मार्च को लग चुका है, अब दूसरा लगने वाला है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। साथ ही आपको बताया जाएगा वो एक अचूक उपाय है जो अगर आप इस दिन करते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं। सभी जानते हैं कि ग्रहण वह समय होता है जिस समय कुछ अचूक उपाय किए जाते हैं। उन उपायों को अगर आप कर लें तो आपके जीवन से संकट टल जाता है, आपके जीवन में खुशियों की भरमार आ जाती है। बहुत से ऐसे टोटके होते हैं जो इसी समय काम आते हैं, तो अंत में वो भी बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारे यहाँ पे जो भी उपाय बताए जाते हैं वो हमारे ग्रंथों में जो वर्णित है वही बताए जाते हैं, उसी के अनुसार हम आपको जानकारी देते हैं। बात करते हैं इस चंद्र ग्रहण की। देखिए, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, ये किसी के करने से नहीं होता है। जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है। इससे धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस खगोलीय घटना को ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है तो वह चमकता है, लेकिन जब पृथ्वी उसके बीच में आ जाती है तो उस पर छाया आ जाती है और वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण की घटना को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2024 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से 2 चंद्र ग्रहण होंगे जबकि 2 सूर्य ग्रहण होंगे। और हमने आपको बताया कि साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लग चुका है। अब जल्द ही दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण जब लगता है तो कुछ समय के लिए तो उसका प्रभाव रहता ही है, साथ ही जो राशियां होती हैं उन पर भिन्न भिन्न प्रकार से इसका प्रभाव लगता है कि किस राशि पर इसका दुष्प्रभाव रहेगा, किस राशि के लिए है शुभ रहेगा। वो भिन्न भिन्न राशियों के लिए अलग अलग राशिफल बताया जाता है। उसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ले सकते हैं और वह फलादेश भी आपको प्रदान कर दिया जाएगा। कोई और जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्योतिष संस्थान के जो आचार्य हैं वो आपकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। किसी भी प्रकार की पाठ पूजा जाप आदि जो भी कुछ भी आप करवाना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बाहर विदेशों तक हम अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रहण की जो घटना है ये कब होने जा रही है। देखिए, साल 2024 का जो दूसरा चंद्रमा का ग्रहण है वो लगने जा रहा है 18 सितंबर को। और भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारतीय समय अनुसार यह सुबह 6:11 पर लगेगा। सुबह 6:11 पर लगेगा और सुबह 10:17 पर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये जो ग्रहण है, दूसरा चंद्र ग्रहण, यह कुल मिला के 4 घंटे और 6 मिनट का होगा। अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा, भारत में इसका प्रभाव क्या रहेगा। अब उसकी जानकारी लेते हैं। देखिए, साल का ये जो चंद्रमा ग्रहण है ये यूरोप और एशिया के अलावा अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिका के सीमित क्षेत्रों में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में मूल रूप से नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर समय देखें तो ये लग ही तब रहा है जब हमारे यहाँ सूर्योदय का समय हो जाता है। फिर भी मुंबई सहित जो कुछ पश्चिमी शहर हैं वहां पर आंशिक रूप से ये दिखाई देने वाला है, बहुत हल्का सा दिखाई देने वाला है। इसकी संभावना बहुत कम है कि इसका असर भारत में होने वाला है। इसके बाद चंद्रमा क्षितिज के नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से ये भारत में नजर ही नहीं आएगा। 18 सितंबर को लगने वाला यह ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण भी होगा, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा का एक छोटा सा हिस्सा ही गहरी छाया में प्रवेश करेगा और भारत में इस ग्रहण का न दिखाई देने की वजह से इसका कोई असर भी नहीं रहेगा। इसीलिए इसका सूतक काल भी भारत के लिए मान्य नहीं होगा। हमारे भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा। प्रकार से आप निष्फिक्र रहें, बेफिक्र रहें, क्योंकि इसका कोई प्रभाव भारत में नहीं होने वाला है। विशेष रूप से ग्रहण के समय में हमारे
माताएं बहनें या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको बहुत अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता होती है, तो उनको भी चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसका असर भारतवर्ष पर नहीं पड़ने वाला है। फिर भी क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है, इसीलिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नुकीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए और जो हमने ग्रहण से संबंधित वीडियोज़ में आपको जानकारी दी है कि आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उनका आपको पालन करना चाहिए। तो ये थी जानकारी चंद्र ग्रहण के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। इससे भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आज की इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।